हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 7th द कलरफुल नॉर्थ कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ का ये 7th चैप्टर है। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर की रिवीजन सीरीज़ की वीडियो देखनी है तो उन सभी का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप उन सभी को भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले रीअरेंज द लेटर टू गेट द नेम ऑफ सम सिटीज़, तो इसको लर्न करेंगे। उसके बाद चेक पॉइंट में हमारा ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, इनको लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट हमारा टिक द करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो बी पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है, सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन है, डी पार्ट थिंक एंड आंसर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे हैं, हम इन सभी को इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो उससे चैप्टर को समझना आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, तो चैप्टर 7th द कलरफुल नॉर्थ। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है गेट सेट में रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ सम सिटीज़। तो रीअरेंज करके लेटर्स को नाम प्राप्त करना है, सिटीज़ का कौन सा नाम बनता है इसमें से। ठीक है। राइट दैम ऑन द ब्लैंक्स, तो ये ब्लैंक्स दी हुई, इनमें इनका नाम लिखना है। आल्सो राइट द नेम ऑफ स्टेट और यूनियन टेरेटरी ईच सिटी इज़ इन, तो ये बताना है कि स्टेट है और यूनियन टेरेटरीज है, ये भी हमने बताना है। तो पहला हमारा आ जाएगा श्रीनगर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, श्रीनगर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, तो ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। ये यूनियन टेरेटरीज में भी आ जाता है क्योंकि अब जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो यूनियन टेरेटरीज बन गया है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है आगे चंडीगढ़। तो यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ आ गया। तो चंडीगढ़ ऑलरेडी यूनियन टेरेटरीज है, पहले से ही यूनियन टेरेटरीज है ये। उसके बाद हमारा आगे आ गया लखनऊ। तो लखनऊ हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश आ गया। तो आगे हमारा पटना आ गया। तो पटना कहाँ पे आ गया, बिहार में। पटना बिहार में आ जाता है। हाँ जी, तो आगे हमारा चेक पॉइंट आया ट्रू फॉल्स में। कहता है कि द ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज आर कॉल्ड एम्बेसीज। हाँ जी, तो कहता है कि अन्य देश या दूसरे देशों के जो सरकारों के जो ऑफिस होते हैं ना, उनको दूतावास कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यस, उनको एम्बेसीज ही बोला जाता है। ठीक है। आगे हमारा आ गया द लोटस टेम्पल इज़ इन दिल्ली। तो कहता है कि लोटस टेम्पल दिल्ली में है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। यस, जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में ही है। तो द जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन इज़ इन लखनऊ। तो कहता है कि जाकिर हुसैन जो रोज़ गार्डन है वो लखनऊ में है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो लखनऊ में जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन नहीं है। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन तो चंडीगढ़ में है ना, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो कहता है कि द गोमती रिवर फ्लोज थ्रू द लखनऊ। तो कहता है कि गोमती नदी लखनऊ में से होकर बहती है। तो गोमती रिवर लखनऊ में से होकर बहती है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। तो ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, जो गोमती रिवर लखनऊ में से नहीं बहती है। हाँ जी, तो आगे हमारा ए पार्ट टिक द करेक्ट आ गया है। कहता है कि इन दिल्ली मैनी पीपल विजिट द इंडिया गेट। तो आंसर आ जाएगा हमारा इंडिया गेट। कहता है कि जो दिल्ली में ना बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। ठीक है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है, फेमस है, इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो चंडीगढ़ वाज डिज़ाइंड बाय, कहता है कि चंडीगढ़ वाज डिज़ाइन बाय ले कर्बूसियर। तो ले कर्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ डिज़ाइन किया गया था। ठीक है। जो ले कर्बूसियर था ना, उसने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था, इसका नक्शा बनाया था किस तरह का चंडीगढ़ होगा। तो आगे आ गया लखनऊ इज़ फेमस फॉर इट्स चिकन एम्ब्रॉयडरी। तो लखनऊ फेमस है किसके लिए, चिकन एम्ब्रॉयडरी। तो मीन्स कि लखनऊ प्रसिद्ध है चिकन कढ़ाई के लिए। एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ गया फोर्थ, महात्मा गांधी सेतु इज़ इन पटना। तो महात्मा गांधी सेतु इज़ इन पटना। तो कहता है कि महात्मा गांधी जो सेतु है ना, वो पटना में है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया फिफ्थ,
वन कैन टेक ए शिकारा राइड ऑन द डल लेक। तो डल लेक जो हमारी श्रीनगर में है, तो यहाँ पे शिकारा राइड ले सकते हैं हम। ठीक है, तो शिकारा क्या होता है, एक किश्ती होती है, उसके ऊपर छत डाली होती है, बेड वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, पूरा रहने का बैठने का प्रबंध होता है। ठीक है, तो उसको शिकारा बोलते हैं। तो कहता है कि हम शिकारा राइड ले सकते हैं, कहाँ पे, डल लेक में। तो कहाँ पे ये डल लेक, श्रीनगर में है। फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया आगे हमारा। कहता है कि दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो आंसर आ जाएगा यमुना। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। क्लियर है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो सेकंड आ गया हमारा, कहता है कि द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहां। तो लाल किला शाहजहां द्वारा बनाया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, शाहजहां। तो आगे हमारा आ गया नेक्स्ट, कहता है कि डैश इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। तो कहता है कि लखनऊ, लखनऊ इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। तो लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो जो सिटी जो लखनऊ है ना, उसको नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है कि नवाबों की सिटी है ये। तो डैश इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ पटना। तो छठ, छठ इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ पटना। तो छठ पटना का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, प्रमुख छठ जो है पटना का प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद पीपल इन डैश ड्रिंक कावा। तो पीपल इन श्रीनगर, आंसर आ गया श्रीनगर। तो श्रीनगर में लोग कावा पीते हैं। कावा एक चाय की तरह ही होता है, जो शरीर को गर्म रखने के लिए यहाँ के लोग पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो सी पार्ट आंसर दी। इस क्वेश्चन को रिवाइज़ करने से पहले पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज को वंस अगेन हम रिवाइज़ करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा से बुक उठाने की ज़रूरत पड़े। हाँ जी, क्लास थर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस, तो चैप्टर 7 द कलरफुल नॉर्थ का ये सोल्यूशन है। तो इसमें मैंने सारा कुछ टाइप कर रखा है आपके लिए, ताकि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ आपके लिए टाइप किया हुआ है कि आपको आसानी से सारा कुछ लर्न हो जाए। तो रीअरेंज करने वाला आ गया पहले। तो श्रीनगर था, जम्मू कश्मीर आ जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर जो है अब यूनियन टेरेटरीज बन चुका है। उसके बाद चंडीगढ़ था, ये ऑलरेडी यूनियन टेरेटरीज है। उसके बाद लखनऊ था, ये उत्तर प्रदेश में आ जाता है। पटना बिहार। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार। उसके बाद चेक पॉइंट में ट्रू फॉल्स आ जाता है हमारा। कहता है कि ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज आर कॉल्ड एम्बेसीज। तो अन्य देशों की सरकारों के जो ऑफिस होते हैं उनको दूतावास कहा जाता है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। एम्बेसीज बोला जाता है उनको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि द लोटस टेम्पल इज़ इन दिल्ली। तो कहता है कि लोटस टेम्पल दिल्ली में है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। यस, लोटस टेम्पल दिल्ली में ही है। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि जाकिर हुसैन, द जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन इज़ इन लखनऊ। तो कहता है कि जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन लखनऊ में है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन चंडीगढ़ में है, लखनऊ में नहीं है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, द गोमती रिवर फ्लोज थ्रू आ लखनऊ। कहता है कि गोमती नदी लखनऊ में से होकर बहती है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। नहीं, गोमती नदी जो लखनऊ में से नहीं बहती है, लखनऊ में से होके नहीं बहती। तो आगे हमारा टिक द करेक्ट आ गया है। तो इसमें पहला आ गया हमारा, कहता है कि इन दिल्ली मैनी पीपल विजिट द इंडिया गेट। तो बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं इंडिया गेट में दिल्ली में। ये टूरिस्ट इंटरेस्ट का प्लेस है दिल्ली में, बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा सेकंड आ गया, चंडीगढ़ वाज डिज़ाइंड बाय ले कर्बूसियर। ले कर्बूसियर मीन्स कि चंडीगढ़ ले कर्बूसियर द्वारा डिज़ाइन किया हुआ था। ठीक है, जहाँ है तो चंडीगढ़ जो है ना, तो इसको ले कर्बूसियर ने डिज़ाइन किया था। तो लखनऊ इज़ फेमस फॉर इट्स चिकन एम्ब्रॉयडरी। तो जो लखनऊ है ना, वो प्रसिद्ध है चिकन कढ़ाई के लिए। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई होता है। तो महात्मा गांधी सेतु इज़ इन
पटना। तो कहता है कि महात्मा गांधी सेतु जो है वो पटना में है। तो वन कैन टेक अ शिकारा राइड ऑन द डल लेक। तो कहता है कि जो शिकारा राइड क्या होता है, शिकारा क्या होता है कि बोट ही होती है, उसके ऊपर छत डाली होती है, बीच में ही उसके बैठने के लिए सोने के लिए बेड वगैरह लगे होते हैं। तो इस तरह का सारा प्रबंध उसमें किया होता है। तो उसमें आप राइड कर सकते हो। तो ये कहाँ पे है, ये डल लेक में है। ठीक है, डल लेक कहाँ पे, श्रीनगर में है। ठीक है, तो इसको वहाँ पे जाने के लिए आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा, फिर जाके डल लेक में आप शिकारा राइड कर सकते हो। पर सर्दियों में मत जाना भाई, क्योंकि सर्दियों में ये सारा फ्रीजिंग जम जाता है ये एरिया। तो आगे हमारा बी आ गया, फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो कहता है कि दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो कहता है कि दिल्ली जो है स्थापित है यमुना नदी के किनारे पे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे पे दिल्ली स्थापित है। तो कहता है कि द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय शाहजहां। तो कहता है कि जो रेड फोर्ट है ना, उसको शाहजहां द्वारा बनाया गया था। जो रेड फोर्ट है हमारा लाल किला है, उसको शाहजहां द्वारा बनाया गया था। तो लखनऊ इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। तो लखनऊ इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। तो जो लखनऊ है इनको नवाबों की सिटी के रूप में भी जाना जाता है। जो लखनऊ है ना, इसको नवाबों की सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो आगे कहता है कि छठ इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ पटना। तो कहता है कि छठ जो पटना का प्रमुख त्यौहार है। तो फिफ्थ आ गया, पीपल इन श्रीनगर ड्रिंक्स कावा। तो कहता है कि श्रीनगर में लोग कावा पीते हैं। तो कावा क्या होता है, अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है, एक ड्रिंकिंग होती है, टी की तरह होता है जो पीते हैं लोग। मैंने आपको बोला था कि शिकारा राइड करने जाना है तो सर्दियों में मत जाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ फ्रीजिंग जोन में होता है, बर्फ़ जमी होती है, डल लेक भी जम जाती है। तो उस समय ये जो लोग होते हैं ना वहाँ पे कावा पीते हैं। ठीक है, कावा क्या होता है कि उनको गर्मी देता है अंदर से। तो नेक्स्ट आ गया हमारा सी, आंसर दीज क्वेश्चन। सी पार्ट में हमने आंसर दीज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन करना है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन दिल्ली। हाँ जी, कहता है कि दिल्ली में पर्यटकों की रुचि के कोई 4 स्थान बताए। तो टूरिस्ट इंटरेस्ट होती है कि जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं उस जगह को देखने के लिए। तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, टूरिस्ट को हम पर्यटक बोल देते हैं हिंदी में। तो कहते हैं कि पर्यटकों की रुचि के किसी 4 स्थानों के नाम लिखें। तो 4 प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन दिल्ली यार, तो ये सारा क्वेश्चन में से मैंने लिया हुआ है यहाँ से। तो इसका मतलब हो गया कि दिल्ली में पर्यटकों की 4 जगहें हैं। तो कौन कौन सी है, रेड फोर्ट आ गया, जामा मस्जिद आ गया, राजघाट आ गया, जंतर मंतर आ गया, इंडिया गेट आ गया और कुतुब मीनार आ गया। तो इनमें से कोई भी आपको 4 जो आसान लगते हैं वो आप लर्न कर लेना। मैंने आपके लिए 6 रखे हैं यहाँ पे, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, राजघाट, जंतर मंतर और इंडिया गेट और कुतुब मीनार। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट इज़ द रॉक गार्डन फेमस फॉर। कहता है कि जो रॉक गार्डन किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो रॉक गार्डन है किस लिए प्रसिद्ध है, आंसर आ गया हमारा, कहता है कि द रॉक गार्डन इज़ फेमस फॉर कलरफुल पीपल, ट्रीज, हाउसेस एंड एनिमल्स, ऑल मेड फ्रॉम डिस्कार्डेड मटेरियल। तो डिस्कार्डेड मटेरियल होता है कि त्याग मटेरियल, जिनको घरों से हम निकाल देते हैं, वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं आप, घरों का जो वेस्ट मटेरियल होता है। तो कहता है कि रॉक गार्डन रंगीन लोगों पेड़ों से, ट्रीज़ पेड़ हो गए, घरों से और जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, जो सभी वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। तो डिस्कार्डेड मटेरियल, त्याग जो मटेरियल होता है उससे बने हुए हैं ये सारे। तो थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट इन लखनऊ। तो लखनऊ में आप किन जगहों पर जाना पसंद करेंगे। तो लखनऊ में आप किन जगहों पर जाना पसंद करोगे। तो आंसर आ गया हमारा, प्लेसेस वुड आई लाइक टू विजिट इन लखनऊ। तो यू की जगह पे आई लगा दिया मैंने, ये सारा क्वेश्चन में से उठा के लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि वह स्थान जिन्हें मैं लखनऊ में देखना चाहूँगा, वह स्थान जिन्हें मैं लखनऊ में देखना चाहूँगा।
ठीक है। तो पहला आ गया हमारा बड़ा इमाम बाड़ा, तो बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा आ गया। उसके बाद छोटा इमाम बाड़ा आ गया, छोटा इमाम बाड़ा आ गया। उसके बाद द रेजिडेंसी आ गया, द रेजिडेंसी। उसके बाद रूमी दरवाज़ा, उसके बाद क्या है, रूमी दरवाज़ा। उसके बाद फिफ्थ आ गया हमारा क्लॉक टावर, क्लॉक टावर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया छत्तर मंजिल, छत्तर मंजिल। उसके बाद सेवंथ शहीद स्मारक, सेवंथ शहीद स्मारक। तो यहाँ पे मैं घूमना पसंद करूँगा, ये कुछ जगहों के नाम है, फेमस है वहाँ पे। फोर्थ आ गया हमारा, कहता है कि विच लैंग्वेजेस डू पीपल स्पीक इन पटना, विच लैंग्वेजेस डू पीपल स्पीक इन पटना। तो पटना में लोग कौन सी भाषाएं बोलते हैं, पटना में लोग कौन सी भाषाएं बोलते हैं। तो पीपल स्पीक हिंदी, मथेली, हाँ जी, तो मथेली के बाद भोजपुरी है, यहाँ पे एक ही जगह पे ओ आएगा, याद रखना, यहाँ पे भोजपुरी है, एक ही जगह पे क्या आएगा, ओ आएगा, भोजपुरी एंड उर्दू इन पटना। तो कहता है कि लोग पटना में हिंदी, मथेली, भोजपुरी और उर्दू बोलते हैं। कौन कौन सी, हिंदी, मथेली, भोजपुरी और उर्दू बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, राइट टू सेंटेंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर। कहता है कि श्रीनगर की जलवायु पर दो वाक्य लिखें, श्रीनगर की जलवायु पर दो वाक्य लिखें। द टू सेंटेंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर आर। तो ये सारा क्वेश्चन में से लिया हुआ मैंने आर लगा दिया पीछे, इसका मतलब हो गया कि श्रीनगर की जलवायु पर दो वाक्य है, दो वाक्य हैं। कौन कौन से है, नंबर 1 आ गया हमारा, विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड सिटी रिसीव्स स्नोफॉल इन दिसंबर एंड जनवरी। तो कहता है कि जो विंटर सर्दियां होती है ना, बहुत ठंडी होती हैं, और शहर में दिसंबर और जनवरी में बर्फ़बारी होती है, दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। क्लियर है। तो नेक्स्ट आ गया सेकंड पॉइंट, कहता है कि समर आर जनरली प्लेजेंट। तो कहता है कि जो गर्मियाँ होती है ना, आम तौर पर प्लेजेंट होती है, सुहावनी होती है, सुखदाई होती है, ठीक है। तो गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, मौसम सुहावना रहता है यहाँ पे। तो डी क्वेश्चन आ गया, थिंक एंड आंसर। कहता है कि इरफान पटेल लिव्स इन पटना। तो कहता है कि इरफान पटेल पटना में रहता है। विच क्लोथ्स विल ही वेयर इन मई। तो मई में वह कौन से कपड़े पहनेगा। तो आगे आंसर आ गया हमारा, कहता है कि इरफान पटेल विल वेयर कॉटन क्लोथ्स। तो कहता है कि इरफान पटेल विल वेयर कॉटन क्लोथ्स इन मई। तो वह मई में कॉटन के कपड़े पहनेगा, मीन्स कि वह मई में सूती कपड़े पहनेगा। बिकॉज, क्योंकि समर्स आर वेरी हॉट इन पटना। तो जो गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो मई में वह कौन से कपड़े पहनेगा, वह सूती कपड़े पहनेगा। क्यों पहनेगा, क्योंकि वहाँ पे जो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये हमें सभी को पता है कि भारत की राजधानी कौन सी है, न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो विच इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो पंजाब की कैपिटल कौन सी है, राजधानी कौन सी, चंडीगढ़ है, ठीक है। पंजाब की कैपिटल कौन सी, चंडीगढ़ है। व्हाट इज़ पार्लियामेंट। तो कहता है कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट मीन्स कि संसद क्या है, संसद क्या है। द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इज़ पार्लियामेंट। कहता है कि द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इज़ पार्लियामेंट। सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था जो है वो संसद है। सर्वोच्च जो कानून बनाने वाली इंडिया में जो संस्था होती है वो संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट। तो व्हाट इज़ द प्राइड ऑफ दिल्ली।
तो दिल्ली का गर्व क्या है, ठीक है, तो प्राइड क्या है दिल्ली का, द मेट्रो इज़ द प्राइड ऑफ दिल्ली, कहता है कि मेट्रो दिल्ली की शान है, ठीक है, प्राइड है वहाँ का। तो हु बुल्ट रॉक गार्डन, तो कहता है कि हु बुल्ट रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था, नेकचंद, तो नेकचंद ने इसका निर्माण किया था। आगे 6 आ गया, विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, तो भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु है, तो कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु है। तो अब इसको ध्यान से देखना भी 6 और 7 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है नंबर 1 लॉन्गेस्ट ब्रिज, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है महात्मा गांधी सेतु नंबर 1 है लॉन्गेस्ट ब्रिज में, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ब्रिज महात्मा गांधी है, पर ये अब फॉल्स हो गया आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो बुक जो आपकी है पुराना एडिशन है, तो महात्मा गांधी सेतु अब दूसरे नंबर पे चला गया है, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी सेतु है लॉन्गेस्ट ब्रिज में दूसरे नंबर पे चला गया, तो पहले नंबर पे कौन सा आ गया, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। कहता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया 2020, तो भारत का सबसे लंबा पुल 2020 में कौन सा है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबा ब्रिज जो 2020 में कौन सा है, तो वो कौन सा है, भूपेन हजारिका ब्रिज, तो याद रखना भूपेन हजारिका ब्रिज सबसे लंबा ब्रिज है भारत का, और महात्मा गांधी सेतु जो अब दूसरे नंबर पे चला गया है। पहले महात्मा गांधी सेतु ही भारत का सबसे लंबा ब्रिज था, पुल था। अब 2020 में अब जो भूपेन हजारिका ब्रिज है ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज बन गया है, तो महात्मा गांधी सेतु नंबर 2 पे चला गया है। क्लियर है। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।